नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। ललन सिंह ने जदयू के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, नीतीश कुमार ने संभाली कमान। नीतीश कुमार के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी, जदयू कार्यालय में जमकर बटी मिठाइयां। नए साल में होगी नई पुलिसिया व्यवस्था, रहें सावधान नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल। भाजपा ने कहा नीतीश कुमार के अध्यक्ष चुने जाने से बिहार की राजनीति का इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का टीचिंग कार्यक्रम आज से 3 दिनों तक बोधगया में शुरू। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। तमाम अटकलों के बीच आखिरकार जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी और अब जदयू की कमान नीतीश कुमार के हाथों में है। इससे पहले जदयू बैठक में दोनों साथ पहुंचे थे। जदयू के बैठक को लेकर बीते दिनों से जो अटकलें चल रही थी वो सच साबित हो गई। आज दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश की मौजूदगी में ललन सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार जदयू की कमान संभालेंगे। इस्तीफा देने के दौरान ललन सिंह ने कहा कि चुनाव में अपनी व्यस्तता के चलते मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह एक साथ एक गाड़ी में बैठक में पहुंचे थे। मीटिंग में पहुंचने से पहले ललन सिंह नीतीश के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान आधे घंटे तक बैठक चली। वहीं ललन सिंह के इस्तीफे पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ललन सिंह ने स्वयं कहा चुनाव लड़ने के दौरान उन्हें लगातार बाहर रहना होगा, इसलिए उन्हें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं। ललन सिंह ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालें। इससे पहले ललन सिंह के इस्तीफे के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन खुद ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को खारिज किया था। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जदयू की इस बैठक को रूटीन मीटिंग करार दिया था। जदयू में बड़े परिवर्तन के संकेत तभी मिलने लगे थे जब हाल ही में नीतीश कुमार ने ललन सिंह के घर जाकर उनसे मुलाकात की और फिर बैठक से एक दिन पहले दिल्ली के जदयू कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार के एक पोस्टर लगे थे जिसमें लिखा प्रदेश ने पहचाना अब देश भी पहचानेगा। आज भी दिल्ली के कंट्रीब्यूशन क्लब के बाहर भी नीतीश कुमार के पोस्टर लगे थे जिसमें लिखा था गठबंधन को जीत चाहिए तो चेहरा नीतीश चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। जदयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पटाखे फूटे और मिठाइयां बांटी गई। उसके बाद जश्न के साथ जदयू पार्टी कार्यालय में लोगों ने होली खेला। खुशी से झूम उठे जदयू के लोग। उनका साफ तौर पर कहना था कि अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, अब उनका रास्ता साफ हो गया है, अब उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है। जदयू प्रदेश कार्यालय में लगातार जश्न का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद। और खाइए नीतीश कुमार जिंदाबाद। साहब बुलाइए ना, नीतीश कुमार मत घबराना, देश का पीएम कैसा हो, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार मत घबराना, नीतीश कुमार मत घबराना। मायूसी नहीं है, खुशी का माहौल है जदयू पार्टी में, क्योंकि और अच्छा से काम होगा, इसमें ऊर्जावान तरीके से काम होगा। खुशी का माहौल है और पूरे देश में रोजगार के नंबर पर 1 नंबर हमारे बिहार राज्य है। किसी भी क्षेत्र का देखिए, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, परिवहन, तमाम डिपार्टमेंट में रोजगार पूरा जोर शोर से मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपने हाथ में ले लिए अध्यक्ष का पद का, तो और अच्छे से काम करेंगे। आप इसमें क्या लग रहा है? आना जाना तो लगा हुआ रहता है,
आना जाना लगा हुआ रहता जिस है। समय ललन सिंह थे उस समय काम नहीं हो रहा था। काम हो रहा था, आना जाना लगा हुआ रहता है। राजनीतिक में सब कुछ होते रहता है। आज आपको बना दिए, कल उनको बना दिए, मन करेगा तो हटा देंगे, मन करेगा रख लेंगे, ये सब होते जाते रहता है। इसलिए रोजगार में देखिए तो अतिथि शिक्षक का कल्याण कर दिए हैं, पशुपालन में किए, किसको नहीं किए हैं, सबको किए हैं। रोजगार का नंबर 1 स्थान है मुख्यमंत्री जी का। इसलिए नीतीश कुमार जैसा है ना पूरे देश में 1 नंबर स्थान है। प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं हमारे। क्या नाम है? कुमार संजीव गोपालगंज। ललन सिंह इस्तीफा दिए हैं। आज हम उत्साहित इसलिए हैं कि मेरा व्यक्तिगत विचार था बहुत दिनों से। आज समझिए कि एक मनौती के तौर पर हमको मनोकामना पूरा हुआ है। हम चाह रहे थे कि नीतीश कुमार कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पार्टी के कमान संभाले, जैसे अच्छा से काम करे, जैसे बिहार को चमकाया हो, वो देश को चमकाएंगे, विस्तार करेंगे पूरा देश में अपना पार्टी को। इसका मतलब है कि पार्टी में थोड़ा सा अनमन था। अनमन मनमन कुछ नहीं। वो लोग के नीतीश बाबू और ललन बाबू पुराने मित्र हैं, सदियों से, समझे ना। तो हमारा आस्था नीतीश कुमार जी में है। अब क्या संबंध वो लोग में हम उतना विशेष नहीं जानते हैं। हर खेत का अलग अलग दाम होता है, खेते खेते पट्टा, ठीक है ना। हर खेत का अलग अलग कीमत होता है। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, हम नीतीश कुमार में ही आस्था रखते हैं। आज होली, दिवाली, दशहरा सब चला। क्या नाम है? मेरा नाम रामानुज कुमार हुआ, कोठी पंचायत समिति हुए, ठीक है ना। थैंक यू। उनकी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। मात्र 13-14 साल की मेरी उम्र थी कि मैं इस पार्टी की सदस्यता ली थी, छात्र जदयू की। और मैं एक बेगूसराय के सुदूर देहात भगवानपुर क्षेत्र से आता हूँ और आज पटना तक आई हूँ, तो उन्हीं की देन है। आज मैं एक एडवोकेट। किस पोस्ट में अभी? मैं प्रदेश महासचिव युवा प्रकोष्ठ। क्या नीतीश कुमार के ऊपर क्या गाना गाएंगे? थोड़ा गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। कि जैसन राज चलाए जदयू परिवेश न होई, कि जैसन राज चलाए जदयू परिवेश न होई। नेता केहू केतनो होई, बाकी नीतीश न होई। नेता केहू केतनो होई, बाकी नीतीश न होई। नीतीश जी होई हमनी के अभिमान हो। नीतीश जी हई हमनी के अभिमान हो। महिला के देले बारे बड़का सम्मान हो। महिला के देले बारे बड़का सम्मान हो। कि जैसन राज चलाई जदयू परिवेश न होई। नेता केहू केतनो होई, बाकी नीतीश न होई। गाँव गाँव गली गली सड़क बना बबले बारा। गाँव गाँव गली गली सड़क बनबले बारा। महिला के आधा आधन आरक्षण दे बबले बारा। कि जैसन राज चलाई जदयू परिवेश न होई। कि जैसन राज चलाई जदयू परिवेश न होई। नेता केहू केतनो होई, बाकी नीतीश न होई। सुन भैया सुन बहिना अब बताबे के परी। सुन भैया सुन बहिना अब बताबे के परी। 2024 में नीतीश जी के आवे के परी। 2024 में नीतीश जी के लावे के परी। भ्रष्टाचारी उमुदैया के भगावे के परी। 2024 में नीतीश जी के आवे के परी। जय जदयू जय बिहार जय नीतीश। ये गाना किस सोच में आप बनाई है? कितने दिन से बनाए ये सोच? ये गाना बनाने में हमको 3-4 महीने लगे हैं। किस सोच से बनाया है? किसी जो अच्छा काम करे उसी सोच से बनाई हूँ मैं। इन्हीं पार्टी के लिए जीती हूँ, इन्हीं की पार्टी के लिए मरती हूँ। क्या नाम हुआ? सुमन लता कुशवाहा। कहाँ से आई हैं? पटना।
अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से नए साल 2024 में मिशन सुरक्षा चलाया जाएगा, जिसके तहत शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही पुलिस प्रत्येक गांव में पहुंचकर लोगों से मिलेगी और गुंडा लोगों की पहचान करेगी। उनका नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज होगा। 2024 में 112 का पेज भी आएगा, जिसमें तहत गांव में 112 की गाड़ियां भी उपलब्ध होंगी। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने बताया कि थाना स्तर पर भी नए उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। हर जिला के साइज के अनुसार टॉप 10 और टॉप 20 अपराध कर्मी चिन्हित किए गए और राज्य स्तर पर पूरे राज्य के टॉप 200 अपराध कर्मी चिन्हित किए गए। सभी जिलों को ये टारगेट रहेगा कि 80% अपराध कर्मी को इस मिशन सुरक्षा के अंतर्गत गिरफ्तार करें। उसी तरह से टॉप 200 अपराध कर्मी जो राज्य के अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी हैं, बड़े अपराध कर्मी हैं, उसमें 80% का टारगेट एसटीएफ को दिया गया है। वह भी 80% अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करेंगे। तो अपराध कर्मियों की, खासकर जो टॉप 10, टॉप 20 इनामी या फिरारी अपराध कर्मी है, अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हमारा दूसरा मुख्य कंपोनेंट होगा। तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा क्राइम एंड क्रिमिनल सर्वे। इस योजना के तहत बिहार राज्य के सभी गांव और मोहल्ले, यानी कि शहरी क्षेत्रों में मोहल्ले और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांव टोलों में पुलिस जाएगी और पुलिस जाकर लोगों से संपर्क करेगी और वहां पर जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो विधि व्यवस्था में अपना कुप्रभाव डालते हैं या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में जिनका योगदान रहता है, ऐसे अपराध कर्मियों को चिन्हित कर उन सब की पहचान करेंगे। क्राइम क्रिमिनल सर्वे के अंतर्गत पुलिस प्रत्येक गांव में पहुंचेगी और वहां पर जाकर जो पुलिस मैनुअल में 14 प्रकार के गुंडा तत्वों की पहचान की गई है, उस पुलिस मैनुअल के अनुसार सभी प्रकार के श्रेणियों के गुंडा तत्वों की पहचान की जाएगी और गुंडा रजिस्टर में उन सबके नाम की एंट्री की जाएगी। इसके अलावा ई डोसियर भी खोला जाएगा और ऐसे तत्वों पर ई सर्विलांस की कार्रवाई भी हम करेंगे। तो ये हमारा तीसरी महत्वपूर्ण जो हमारा कंपोनेंट है इस मिशन सुरक्षा का, उसके बारे में आपको जानकारी। चौथा मुख्य कंपोनेंट है वो ये है गांव-गांव तक डायल 112 का प्रसार होगा और गांव-गांव तक 112 जाएगी। जैसा आप लोगों को पता है, ERSS 112 अभी शहरी क्षेत्रों में चल रही है। सभी जिला मुख्यालयों के शहरी क्षेत्रों में ये कार्यरत है। पटना में पूरे जिले में ये कार्यरत है। लेकिन अब फेज 2 के तहत हम डायल 112 का जो पूरा एक्सपेंशन है, पूरा जो उसका नई कार्य योजना के तहत प्रत्येक गांव के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं और इसमें हम लोग का टारगेट रहेगा कि 20 मिनट हमारा जो लक्ष्य है कि 20 मिनट में गांव-गांव में भी डायल 112 की सेवा पहुंचे। सभी प्रकार की आपातकालीन मदद के लिए ERSS 112 बहुत तेजी से और बहुत लाभकारी तरीके से बिहार के नागरिकों की सेवा कर रही है। बिहार पुलिस की ओर से हम इसका विस्तार फेज 2 के तहत वर्ष 2024 में मिशन सुरक्षा के तहत इसको लॉन्च करेंगे और बहुत जल्द ही इसको गांव-गांव तक पहुंचा देंगे। ये चौथा कंपोनेंट है। पांचवा कंपोनेंट जो हमारे मिशन सुरक्षा का होगा वो ये होगा कि पब्लिक प्लेस जो है, जहां पर अपराध घटित होते हैं, वहां पर CCTV का कवरेज बढ़ाना। CCTV का कवरेज स्मार्ट सिटी के जो मिशन है उसके तहत भी होगा और इसके अलावा जो अन्य सरकारी योजनाओं के तहत CCTV लगते हैं शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर CCTV कवरेज की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भी हम लोग लागू करेंगे। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, अगर वो CCTV लगवा रहे हैं तो उनसे भी अनुरोध के आधार पर और पुलिस के सहयोग के आधार पर उन दुकानों के सामने भी CCTV इस तरह से लगाया जाएगा कि किसी भी प्रकार का अपराध हो तो उसकी फोटो उसमें कैप्चर हो। CCTV को हम लोग
वो एक नेटवर्क के तरीके से हम लोग इसको जोड़ेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो सीसीटीवी नेटवर्क का प्रचार प्रसार और उसका जो नेटवर्क है वो हम स्मार्टफोन पे भी करेंगे, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिसकर्मी आसानी से ये देख सके कि सीसीटीवी में उस समय क्या घटित हो रहा है। सीसीटीवी नेटवर्क को एक्सपेंड करना, उसके अलावा थाना स्तर पर सभी प्रकार के नए उपकरण देना, जिसमें लैपटॉप, स्मार्टफोन और अन्य क्राइम डिटेक्शन टूल्स हैं वो भी हम देंगे, और नए प्रकार के क्राइम डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर भी हैं वो भी हम थाना स्तर पर उपलब्ध कराएंगे, जिससे अपराध कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। तो कुल मिलाकर के ये 5 मुख्य कंपोनेंट हैं जिसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। इसमें कुछ अन्य बिंदु भी हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो मिशन सुरक्षा हम लोगों का मुख्य टारगेट है और इसके तहत आपको जैसा बताया 5 बिंदुओं पर हम लोग सघन तरीके से कार्रवाई करेंगे। जिला स्तर पर जो कार्रवाई होगी उसकी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से होगी और हर बिंदु पर हम लोग टारगेट फिक्स करेंगे और तो ये एक महत्वपूर्ण सुरक्षा का विषय, पब्लिक सुरक्षा का विषय है। बिहार पुलिस, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जदयू की कमान पुनः नीतीश कुमार के हाथों में आ गई है। इसको लेकर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो ये ख्वाब दिखाया गया सारी वो इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे, ख्वाब दिखाया गया वो विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, कुछ नहीं बनाया गया उनको। भाजपा जदयू की सरकार चल रही थी, अच्छा काम हो रहा था, उद्योग रोजगार में अच्छा काम हो रहा था। हम छोड़कर नहीं गए आरजेडी की तरफ से, लेकिन आरजेडी ने उनको अच्छा सिला दिया। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा भाजपा 40 की 40 सीट जीतने वाली है, जो रिकॉर्ड होगा उसका ठीकरा भी उन्हीं के कंधे पे फोड़ा जाएगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार में पड़ने वाला पहले भी यह पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर इसका असर बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, जेडीयू बिहार की पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ और फिर से नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो ये ख्वाब दिखाया गया था कि वो एनडीए अलायंस के संयोजक बनेंगे, उनको ख्वाब दिखाया गया था कि वो विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, कुछ नहीं बनाया उनको। बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही थी, बिहार में अच्छा काम हो रहा था, उद्योग रोजगार में काम हो रहा था, हमें छोड़कर वो गए थे आरजेडी की तरफ, लेकिन आरजेडी ने उनको अच्छा सिला दिया, उनको जो वादा किया उसे तोड़ दिया। अब जब एनडीए अलायंस के संयोजक नहीं बने तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन गए अपनी पार्टी के। और बिहार में क्योंकि बीजेपी 40 की 40 सीट जीतने वाली है, तो जो हार होगा उसका ठीकरा भी उन्हीं के
कंधे पर फोड़ा जाएगा। तो इससे कोई फर्क बिहार में पड़ने वाला नहीं है। पहले भी ये पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी मानी जाती थी। जिस तरह बसपा बहन जी की पार्टी, सपा अखिलेश जी की पार्टी और ये पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। इससे बिहार की राजनीति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिहार के बोधगया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का प्रवचन आज से शुरू हुआ। यह प्रवचन 3 दिनों तक चलेगा। बोधगया के कालचक्र मैदान में पहले दिन प्रवचन के दौरान 14वें बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि मनुष्य जितना चिंतन करेगा उतनी ही स्पष्टता आएगी। इसमें सूक्ष्म चित्त स्पष्ट हो जाता है। वहीं यह भी कहा कि गौतम बुद्ध ने पुण्य का संचय किया। पुण्य का संचय करने के बाद उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। इस प्रवचन में करीब 60,000 से अधिक बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए। ये श्रद्धालु तकरीबन 5 दर्जन से अधिक देशों से बोधगया पहुंचे और बौद्ध धर्मगुरु के प्रवचन का लाभ उठा रहे हैं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के प्रवचन के लिए 3 बड़े पंडाल बनाए गए हैं। इस पंडाल में ही बौद्ध श्रद्धालु बैठकर दलाई लामा जी का प्रवचन का लाभ उठा रहे हैं। इनके टीचिंग कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में स्थानीय सिक्योरिटी के अलावा तिब्बती सिक्योरिटी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती टीचिंग स्थल और उसके आसपास की गई है। वहीं पूरे एरिया को सीसीटीवी की जद में रखा गया है। स्विट्जरलैंड से बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का प्रवचन सुनने आई डेकली डॉकर ने कहा कि आज मन प्रसन्न हो गया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने ज्ञान बांटा है, दिल को काफ़ी शांति मिली है। उन्होंने कहा सहन शक्ति बनाइए, बोधिचित्त को प्राप्त कीजिए। वहीं अरुणाचल के हेड लामा धर्मदास ने कहा मन को शुद्ध करने का ज्ञान बौद्ध धर्मगुरु ने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। तो जब हम लोग शरण गमन की बात करते हैं या शरण गमन जाते हैं तो इस प्रकार का विचार रखना चाहिए। और अभी जो हमारा चित्त है वो क्लेशों के अधीन है। और फिर जब हम अच्छी प्रकार से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो समझ जाएंगे कि चित्त जो है क्षणिक होते हैं, माफ कीजिए क्लेश हैं क्षणिक होते हैं। और हम लोग अच्छी तरह से प्रयास अगर करते हैं तो इन क्लेशों से, इन बुराइयों से हम दूर जा सकते हैं और इन बुराइयों को दूर करके सर्वज्ञता को प्राप्त कर सकते हैं। आप इनके बारे में अच्छी तरह से विचार करेंगे तो इसको प्राप्त कर सकेंगे। अभी हमारे अंदर जो चित्त है वो एक प्रकार से अविद्या के अधीन है और इसको हटाने के लिए प्रतिकारियों का अगर उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे ये चित्त शुद्ध हो जाता है। क्योंकि चित्त की प्रभास्वरता, चित्त है जो स्वभाव से प्रभास्वर है, प्रकाशवान होता है। और जो अविद्या है वो क्षणिक होती है। उसका अगर हम बार बार अभ्यास करें, इसको हटाने के लिए कोशिश करें तो निश्चित रूप से हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध सत्यों की तरह प्रज्ञा को पा सकते हैं। तो जो कि हमारा जो क्लेश हैं वो क्षणिक होते हैं और चित्त की स्थिति प्रभास्वर होती है। ये हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। और इसको जब आप अभ्यास करते रहें तो अभ्यास करने के माध्यम से निरंतर इसमें आप वृद्धि कर सकते हैं, इसमें विकास कर सकते हैं। और जब प्रतिकारी का उपयोग करेंगे फिर हर रोज प्रतिदिन वो क्या होगा, जो हमारे क्लेश हैं वो बड़े से सूक्ष्म होते चले जाएंगे और एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। कितना एफएम पे आ रहा है? 95 पॉइंट कुछ होगा। चल सर्च करते रहिए। शुरू हो गया, जब से चल रहा है। तो हम लोग निश्चित रूप से, मैं जो अपना बात करूं कि एक प्रकार से जो प्रयोग मार्ग है उसको मैं प्राप्त निश्चित रूप से कर सकूं, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जो
इसलिए क्लेशों को अगर हटाना है तो उसके प्रतिकारियों का हमें उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए इसके जो प्रतिकारी हैं वो क्या हैं? बोधचित्त और शून्यता का दर्शन है। तो शून्यता और बोधचित्त के माध्यम से हम क्लेशों को हटा सकते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को शून्यता का दर्शन और बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए। इसके बारे में हर रोज जो अभ्यास करें, चिंतन करें, तो फिर हम भगवान बुद्ध ने जो बुद्धत्व की प्राप्ति की है और जिस प्रकार से उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की है हम भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा अगर सोचेंगे तो एक आत्मबल पैदा होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो दोनों क्लेशों को हटा करके बुद्धत्व की प्राप्ति की है, तो उसी प्रकार से हम लोग भी धीरे धीरे दोनों प्रकार की जो बुराइयां हैं उनको हटा करके बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। एक आत्मबल पैदा हो सकता है। क्योंकि हम लोगों का जो चित्त है जो प्रवासर के रूप में है और भगवान बुद्ध के जो चित्त हैं जो सब प्रवासरता है वो एक जैसी है, उसमें अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन हमारे अंदर क्लेश पड़े हैं। तो सभी धर्म बहुत अच्छे हैं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। क्योंकि हमारा जो चित्त है यही चित्त बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा मूल चित्त है वो एक प्रकार से प्रवासरता के रूप में होता है, प्रकाशवान होता है, स्पष्ट होता है। तो भगवान बुद्ध भी अवश्य में अलंकार में कहते हैं कि जो आगम और प्रज्ञा के आधार पर जो दर्शन है, जो दर्शन धर्म है, उनको पहले अच्छी तरह से उनको आप सुनिए, फिर उसका अभ्यास कीजिए। और जब आप अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के माध्यम से ही आपके मन में परिवर्तन आ सकता है। केवल धर्म अगर आप कहते रहें, शब्दों का उपयोग मात्र करते रहें, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। उससे आपके जो क्लेश हैं, गेय आवरण हैं और क्लेश आवरण वो नष्ट नहीं होंगे। उसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है। और जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर हमारे क्लेश, हमारे चित्त में जो क्लेश भरे पड़े हैं उनको निकाला जा सकता है। और जब क्लेशों को परीक्षण करेंगे तो उनका कोई आधार नहीं होता है, इसलिए उनको ये कहा गया कि अचानक जैसे, इसलिए कहा जाता है कि उनका कोई आधार नहीं, आधार जब किसी चीज़ का नहीं होगा तो वो टिकती नहीं है। और हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं कि बुद्धत्व को प्राप्त कर सके। तो प्रार्थना केवल न करके ये कोशिश करना चाहिए जो हमारे क्लेश हैं वो छड़। अच्छा, हर साल आती हूँ, लेकिन आप लोगों यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण है। और आज जो दलाई लामा जी का भाषण में वर्ल्ड पीस बहुत जरूरी है, सहन शक्ति बहुत जरूरी है। एक इंसान दूसरा इंसान को पहचानना बहुत जरूरी है। उसको पहचानना अकेला नहीं है, उनसे सबका प्यार मोहब्बत बढ़ाना जरूरी है। इतना बोला जगह बोलने के आप लोग सब। क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनम है। सोनम मीन्स टिबेटन लैंग्वेज में लकी। थैंक यू। Nice to meet you. My name is Abe Chuku Rinpoche from Ganden Changze Monastery. Today we have a very great received teaching and teaching from His Holiness 14th Dalai Lama. And today we have received his teaching from Nagarjuna Press to great Buddha Shakyamuni. Therefore, mainly two advice: improve our emptiness practice and also bodhicitta practice.
emptiness is very important for reduce our ignorance and reduce our delusion. Bodhicitta is also important to improve our compassion, altruism, and love, warm-heartedness. Try to reduce our selfishness, improve our altruism. What's your name from? My name is Abe Tulku Rinpoche from South India, Ganden Monastery. आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।